एक आत्मा का जन्म होता है, फिर वो 84 लाख योनियों में भटक कर उसके बाद वो परमात्मा से ऐक्य होता है। ये जो 4 लाख योनियां हैं जिसमें दैत्य लोग भी हैं, उसके बाद मनुष्य भी हैं, उसके बाद उसके अंदर देवता भी हैं। तो सतयुगी व्लॉग पॉड के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज हम इस सतयुगी व्लॉग में क्या क्या आपके लिए ला पाते हैं। इस आंवला के पेड़ में ही पत्ते आने लगे हैं अभी, क्योंकि इन डालियों में ही पत्ते और फल दोनों आते हैं। क्या आप जानते हैं हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते हैं। एक आत्मा का जन्म होता है, फिर वो 84 लाख योनियों में भटक कर उसके बाद वो परमात्मा से ऐक्य होता है। और इन 84 लाख योनियों में क्या क्या है, कौन कौन सी योनियां हैं और उसमें कितने कितने लाख प्राणी होते हैं अलग अलग तरीके के। 9 लाख जल के प्राणी होते हैं, 10 लाख वो प्राणी होते हैं जो आसमान में उड़ सकते हैं, 30 लाख वो प्राणी होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े होते हैं और 20 लाख पेड़ एवं पौधे होते हैं। और इसमें 4 लाख बाकी रह गए। आपको पता है 4 लाख योनियों में कौन होते हैं? मनुष्य। ये जितनी भी योनियां हैं ये तो है, पहले योनियां होती है। एक आत्मा के जन्म के बाद एक आत्मा की सृष्टि जब होती है तब उसके पेड़ पौधों के जन्म उसमें होता है, फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं, फिर धीरे धीरे ऊंचे 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 जाते जाते मनुष्य योनि में आने से पहले वो गाय बनते हैं। देसी गाय, मैं जर्सी गाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक दूसरी योनि। तो देसी गाय बनते हैं और देसी गाय में भी रंग का भेद होता है। कौन कौन से रंग के, अलग अलग रंग के गाय वो अलग अलग योनियों में होते हैं। और जो एकदम श्वेत सफेद गाय होती है वो होते हैं एकदम मनुष्य योनि में जाने के पहले की योनि। आपने दुर्गति सुना है? नीच कर्म। हर एक योनि में 4 लाख मनुष्य योनि के सिवा जितने भी योनि है उसमें कोई नीच कर्म ऊंच कर्म ऐसे कुछ होता नहीं है। आमतौर पर कभी कभी बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन नीच कर्म मनुष्य जब करता है वो ये जो 4 लाख योनियां हैं, इन 4 लाख योनियों में वो भटकता रहता है। और इन 4 लाख योनियों में सबसे नीचे की योनियां होती है दैत्य योनि, उसके बाद मनुष्य योनि और उसके बाद देवता योनि। देवता योनि में भी बहुत अलग अलग योनियां होती है नीचे से ऊपर तक। और देवता योनि में जाकर जब इंसान एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब वो परमात्मा से ऐक्य होता है। ये जो 4 लाख योनियां हैं जिसमें दैत्य लोग भी हैं, उसके बाद मनुष्य भी हैं, उसके बाद उसके अंदर देवता भी हैं, और इन सब के आप सोचिए तो 3 भाग में इसको बांट दिया गया है और इसमें 4 लाख है। तो सोचिए दैत्य में कितने लेवल्स होंगे, योनियां होंगी, मनुष्य में कितने योनियां होंगी और देवताओं में कितनी योनियां होंगी। तो हम लोग जो आजकल ये यूरोपियन और अरबिक अल्पज्ञानी उस भंवर में जो फंसे हुए हैं, कम जानने वाले, बहुत कम जानने वाले और दुनिया को बर्बाद करने वाले सोच वाले लोगों के भंवर में, माया जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि घोर कलयुग है ना, तो ऐसा फंसना ही होता है। तो आप सोचिए उन 4 लाख योनियों में कितने कितने, क्या आप बता सकते हैं? दैत्य योनि में दैत्य जो लोग होते हैं उसमें कितनी योनियां आती हैं उन 4 लाख में से, मनुष्य में कितनी आती है और देवताओं में कितनी आती है? ये क्या हुआ? हमारे शास्त्रों में, हमारे भारत के शास्त्रों में इन सब योनियों के बारे में डिटेल्स में पूरा बताया गया है, पूरा समझाया गया है। अलग अलग योनि का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया गया है। लेकिन क्या हुआ है पिछले 1200 या उससे भी थोड़ा ज्यादा सालों में क्या हुआ है, ये जो गुंडे मवाली, चोर, गुंडे, लुटेरे, खूनी, ये सब लोग जो भारत के बाहर से, पहले तो भारत के बाहर जो आजकल का भारत है, इंडिया कहते हैं जिसे, भारत तो पूरा विश्व है, तो इंडिया के बाहर से पूरा उन लोगों को लूट के, उन लोगों को मार के, काट के अपना शैतानी ताकत और इवल ताकत को देकर उन लोगों ने क्या किया, भारत पर आए और हमारे इस
इन शास्त्रों को जिसमें ये सब लिखा हुआ था, और इन सब चीजों को उन लोगों ने या तो जला दिया या लूट लिया, अपने नाम से लिख लिया। यही तो कर सकते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं होता है। वो तो दूसरों का या तो छीनते हैं या जलते हैं उनसे और बर्बाद करते हैं। तो इसलिए आपको समझना है, आप तो भारतीय हैं, आप हिंदी समझते हैं, आप भारत के कल्चर को समझते हैं, उसको और भी समझिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं भारत में रहकर भी जो लोग इन बाहरी ताकतों के गुलाम बन गए हैं। चाहे वो अभी हिंदू नाम रख के, भारतीय नाम रख के, सनातन नाम रख के दिखा रहे हैं, इसको क्रिप्टो इस्लामिस्ट या क्रिप्टो क्रिश्चियंस या क्रिप्टो लेफ्टिस्ट या इस तरह से बोला जाता है। नाम उनको देख के आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो बातें करेंगे या फिर और भी अगर शैतान हुए तो वो चुप पीछे से आपको मूर्ख बनाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी ऐसे हैं या और रह चुके हैं, सेलिब्रिटीज ऐसे रह चुके हैं। तो बहुत कुछ है, आपको सावधानी से इस चीज को समझना पड़ेगा। आपको सावधानी से आपके फाउंडेशन पर, आपके आत्मा के फाउंडेशन से अपने आप को अवगत कराना पड़ेगा। तब जाके आप आत्मा लेवल से परमात्मा लेवल में जाके आत्म मार्ग पर चल के आप परमात्मा से एक हो सकेंगे। वही तो लक्ष्य है हम सब आत्माओं की।
शांति शांति शांति। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি চাই।